वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने सिंथेटिक फाइबर्स में हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके टाइप्स, उनमें 2 टाइप्स हमने लर्न किए थे। फर्स्ट इज रेयन, सेकंड इज नायलॉन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज हमें सीखना है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक दोनों के बारे में। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या है? पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो। ये एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। अब देखिए, व्रिंकल्ड मीन्स क्या होता है कि जब हम कोई भी क्लॉथ से जब हम उसको वॉश करते हैं बाद जब वो कपड़ा है वो सिकुड़ जाता है, यानी करचली पड़ जाती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको आयरन प्रेस करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं व्रिंकल्ड। तो ये जो फैब्रिक मटेरियल है, जो पॉलिएस्टर है, वो इजीली इसमें व्रिंकल्ड नहीं होते हैं। हमने भी देखा होगा, हम स्पोर्ट्स टी शर्ट जो सब पहनते हैं, जो सब सिल्क मटेरियल होते हैं, वो सब पॉलिएस्टर होते हैं। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। ये एकदम वॉश करने में इजी है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। हम इसको ड्रेस मटेरियल बनाने में भी हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। हमने सभी पीपल को ऐसे पहनते हुए देखा है और हम भी इसको पहनते हैं। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। अब देखिए, ये हमें याद रखना है कि जो भी पॉलिएस्टर है उनमें से जो टेरिलिन है वो वेरी पॉपुलर है। सो ये पॉलिएस्टर मटेरियल का एक टाइप है, वो हमें याद रखना है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। उसके जो छोटे छोटे रेसा टाइप होते हैं और उसके सिंपल उसको जो पतले होते हैं, एकदम पतले, और उसके जो रेसे होते हैं, तो उससे हम कोई भी चीज़ है वो हम गूंथ सकते हैं। ठीक है, वही हमें बताया गया है। अब यहाँ पे पहली को ये जानना है कि माई मदर ऑलवेज बाइज पेट PET bottles। देखिए, PET and PET jars for storing rice and sugar। I wonder that what PET is। जो उसकी मॉम है, ठीक है, उन्होंने जो बोतल से जिसमें राइस या शुगर है वो स्टोर करते हैं, तो सभी बोतल से वो PET की जो होती है उसमें वो स्टोर करते हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि PET है क्या। तो यहाँ पे ये हमें अच्छे से लर्न करना है कि PET क्या है। PET का फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेराफेलेट। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। यह काफ़ी बहुत ही फेमस है पॉलिएस्टर में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, अनटेस्टल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये जो PET है, ठीक है, हमारे किचन में जो भी बोटल्स है, जो भी फिल्म्स है, वायर्स है, उन सभी में PET मटेरियल का यूज़ होता है, इसलिए वो मटेरियल में फेमस होते हैं। हमें पता नहीं होता कि PET मटेरियल से बना है, लेकिन ये बना होता है। सो इसलिए PET इज़ इम्पोर्टेंट। अगर 1 मार्क्स में अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ PET और PET की यूज़फुल क्या है, तो हमें ये 4 लाइनें वो याद रखनी है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। हम लिस्ट है वो कर सकते हैं पॉलिएस्टर का। अब यहाँ पे व्हाट इज़ पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर क्या है। अब पॉलिएस्टर को जब हम उस वर्ड को अलग करेंगे तो वर्ड बनेगा पॉली प्लस एस्टर।
poly plus ester is actually made up to the repeating units of a chemical called an ester. अब ये जो केमिकल है जो रिपीट हो रहा है एस्टर, हमें एस्टर पे भार देना है, ठीक है। एस्टर का जो रिपीटेशन है उसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। पॉली मीन्स मैनी, वो हमने लर्न किया था। और जो एस्टर है वो एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है। उन दोनों को जोड़ दे तो पॉलीएस्टर बन जाता है। अब एस्टर्स क्या है? एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स। अब एस्टर्स के द्वारा फ्रूट्स में स्मेल आती है। हम जो फ्रूट में से जो भी स्मेल आती है वो एस्टर की वजह से आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। टेरिकोट, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी बाहर, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलीएस्टर है। अब अगर आपको कोई मटेरियल के क्लोथ चाहिए, कोई अलग मटेरियल के चाहिए, तो आप आसानी से आप बाहर जाके कह सकते हैं कि हमें भाई पॉलीकोट मटेरियल दिखाओ, पॉलीवूल मटेरियल दिखाओ, या फिर टेरिकोट मटेरियल वाला मटेरियल दिखाओ। तो वो आपको दिखाएंगे और तभी आप इसको डिफरेंस में समझ जाएंगे। हमें अभी इसमें डीप में जाना नहीं है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब ये जो है दो फाइबर्स को मिक्सिंग करते हैं, फिर ये जब बनता है। जैसे कि यहाँ पे पॉलीकोट, तो पॉलीकोट है, तो पॉलीकोट को अगर हम डिवाइड करें टू पार्ट में, तो एक होगा पॉलीमर और दूसरा होगा कॉटन। तो एक सिंथेटिक फाइबर और एक नेचुरल फाइबर को मिक्स किया है, और उसके बाद है यहाँ पे पॉलीवूल। पॉलीवूल क्या है? पॉलीएस्टर और वूल का मिक्सचर है। तो वो हमें अच्छे से याद रखना है कि कौन सा मिक्सचर उसको क्या कहते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम विंटर की सीजन में शॉल और ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दो दे अपीयर टू रिसेम्बल्स वूल। अब ये जो ब्लैंकेट है, शॉल है, वो सब दिखने में नेचुरल वूल के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। नेचुरल वूल जैसे दिखती है लेकिन नेचुरल वूल जैसे होते नहीं है। तो दीज आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये जो मटेरियल जो हमें दिखते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एक्रिलिक। हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक्रिलिक किसे कहते हैं? तो ये नेचुरल वूल जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरियस क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। अब जो नेचुरल फाइबर्स में से अगर हम मान लीजिए वूल है, तो वूल क्या है? बहुत ही कॉस्टली होता है। लेकिन अगर हम एक्रिलिक मटेरियल में से हमें कोई क्लॉथ्स हम जब बनाते हैं, तो वो हमें काफ़ी चीप यानी काफ़ी सस्ता पड़ेगा। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। आपको जो चाहिए वो कलर में मिल सकता है, ये प्लस पॉइंट है। सिंथेटिक फाइबर्स आर more durable and affordable which makes them more popular than natural fibers. ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल यानी मीन्स वो ज़्यादा टकाऊ है और हमें इजी प्राइस में हमें मिल सकता है, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से ज़्यादा। तो इसलिए एक्रिलिक मटेरियल का यूज़ होता है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. Activity 3.6. What did you observe when you? अब देखिए आप यहाँ पे क्या कहा गया है? नेचुरल फाइबर से आप उसको बर्न करते हैं और सिंथेटिक फाइबर से उसको बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है ऑब्जर्व करने को। When you burn synthetic fibers, यहाँ पे देखिए, when you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that the natural fibers.
अब सिंथेटिक फाइबर को जब हम बर्न करेंगे तो उसका बिहेवियर है वो नेचुरल फाइबर से ऑपोजिट होगा यानी डिफरेंट ही होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स है उसको जब हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होने लगेंगे। मेल्ट यानी पिघलना। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, क्या डिसएडवांटेजेस है कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो पिघलने लगता है। इट कैन बी डिजास्ट्रस, वो काफ़ी भयानक है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। अगर हमने वो फैब्रिक पॉलिएस्टर मटेरियल अगर हमने वो पहन रखा है तो हमारी जो बॉडी है उसके साथ वो इजीली चिपक जाता है, और अगर उसको आग लगी तो हमारी बॉडी में भी आग लग सकती है। तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन आवर लेबोरेटरी। तो हमें ये किचन में और लेबोरेटरी में हमें पॉलिएस्टर क्लॉथ से वो यूज़ नहीं करने चाहिए। और नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नर्स नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तब पहले को समझ आ गया कि किचन में उनकी मदर है वो पॉलिएस्टर क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनती। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। कोई भी जो भी हम फाइबर्स बनाते हैं तो वो जो भी प्रोसेस से जो भी रॉ मटेरियल की पेट्रोलियम की जो रॉ मटेरियल है उनमें से कुछ भी प्रोसेस करके कुछ भी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यानी जो कोई भी छोटे छोटे हमें फाइबर्स है उसमें से उन पर एक प्रोसेस की जाती है और जो भी हमें मिलता है उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पे हमें एक कैरेक्टरिस्टिक दी गई है सिंथेटिक फाइबर्स की। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इमेजिन दैट इज अ रेनी डे, वन इज रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। आप किस टाइप की छाते का इस्तेमाल करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristic which can make them popular dress material। उसकी एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इजीली वो ड्राई हो सके। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडीली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। वो जल्दी से सूख जाती है, झड़प से इजीली वो सूख जाती है और वो टकाऊ है यानी मजबूत है। अनएक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव यानी इजीली चीपेस्ट है। रेडी अवेलेबल, इजी से मिल जाती है और इजी टू मेंटेन करना भी एकदम इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब ये एक्टिविटी में हमें क्या कहा गया है कि आपको दो कपड़े लेने, एक तो हमारा खुद का यानी एक नेचुरल फाइबर्स का है और एक सिंथेटिक फाइबर्स का है। तो दोनों जो क्लॉथ्स है उसके एक एक टुकड़े लेने, एक एक पीस लेने हैं और उस दोनों को पानी से भिगाने, पानी में डुबो के बाद हम उसको सुखाएंगे। तो कौन सा कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा और कौन सा है वो देर से सूखेगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। अब उस एक्टिविटी के हिसाब से जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर्स के हिसाब से आराम से जल्दी से सूख जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स है वो इजीली नेचुरल फैब्रिक्स के ऊपर, नेचुरल फैब्रिक्स है वो सूखने में ज़्यादा देर लगेंगे क्योंकि वो पानी सूखने में ज़्यादा देर लगाता है। सिंथेटिक फाइबर्स है वो इजीली सूख जाते हैं क्योंकि वो पानी है वो जल्दी से खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। What does this activity tell about the characteristic of synthetic fibers? यानी अगर हमें यूज़ करना है तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स का क्लॉथ्स का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना होगा क्योंकि हमें वो इजी रहता है सभी में यूज़ करने में और उसको लिविंग थिंग्स में यूज़ करने के लिए। अब ये था हमारा अब तक का सिंथेटिक फाइबर्स। अब
हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक्स. You must be familiar with many plastic articles used every day. Where make a list of such items and their uses. अब देखिए हमें कई सारे के प्लास्टिक के बारे में पता है, ठीक है. यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, हमको पता ही है चेयर का अलग प्लास्टिक होता है, बकेट है तो उसका अलग होता है, खिलौने है तो उसका भी अलग होता है. तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक ऑलरेडी है. तो यहाँ आपको जो फिगर में दी गई है, एक तो एक लीनियर होते हैं कि उसकी एक चेन होती है, और एक होते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, यानी कोई भी किसी के साथ भी जुड़ा होता है. तो ऐसे दो टाइप्स के प्लास्टिक के स्ट्रक्चर है वो कंबाइन जुड़ा होता है. प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर जैसा ही है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो सभी सेम नहीं होती है. इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एरियाज, इन अदर इज क्रॉस लिंक. या तो वो लीनियर होती है या तो वो क्रॉस लिंक हो. तो हम अभी हमने देखा प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज. हमें जो भी चाहिए, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्लास्टिक आर्टिकल है वो सभी शेप्स और सभी साइज में अवेलेबल होते हैं. कोई भी शेप ले लो, कोई भी साइज में ले लो, वो सभी में अवेलेबल होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल. अब ये कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल and it can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, recolored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लास्टिक है, अगर हम इजीली उसको कोई डिफरेंट शेप में देख सकते हैं, हम उसको ढाल सकते हैं. देखिए प्लास्टिक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो इजी होता है. हम उसको कोई भी शेप में हम उसको आकार दे सकते हैं. हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, हम उसको फिर रिपीट हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको कलर कर सकते हैं, हम उसको मेल्ट भी कर सकते हैं. और कोई भी अगर सीट है, जो पतली सीट है, तो उसमें भी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इसमें प्लास्टिक है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. हमें पता ही है कि हम प्लास्टिक का कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. यहाँ पे चेयर, बाल्टी, खिलौने और मग जैसा एग्जांपल दिया गया है. अब यहाँ पे पॉलीथीन. अब पॉलीथीन मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्लास्टिक बैग होती है वो मटेरियल होता है वो पॉलीथीन का होता है. तो पॉलीथीन एक प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है, जिसका अगर हम उसको वर्ड में डिवाइड करें तो यहाँ पे होता है पॉली प्लस इथिन. अब इथिन क्या है कि वो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए वो उसकी मजबूताई है वो स्ट्रॉन्ग होती है. You will observe that some plastic articles can bend easily while break when forced to bend. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई अगर ऐसा प्लास्टिक होता है कि हम उसको इजीली बेंड कर सकते हैं. अगर हम उसको तोड़ते हैं, अगर हम उसको बेंड करने के लिए फोर्स करते हैं, तो हम इजीली उसको बेंड कर देते हैं. अब एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोतल. अब मान लीजिए कि अगर कोई एक प्लास्टिक बोतल है, हम उसमें हॉट वाटर है वो डालते हैं, तो उसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो अपने शेप में नहीं रहेगा. ठीक है, हम हॉट वाटर की बात कर रहे हैं. तो सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली कैन हीटिंग कैन बी बेंट इजीली. तो ऐसे कई तरह के ऐसे प्लास्टिक होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं तो उसका शेप है वो बदल जाता है. तो जो शेप बदल जाता है उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. चीज़ को हीट करते हैं, उसका शेप है वो चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन तो आपको पता ही है, प्लास्टिक जो बैग होती है वो. और पीवीसी है, हमें पता है कि हम जो पानी की जो पाइपलाइन होती है वो पीवीसी से बनी होती है, तो हम उसको इजीली किसी भी फॉर्म में हम उसको
बेंड कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, दीज आर यूज्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टॉयस में इस्तेमाल होता है थर्मोप्लास्टिक है वो, कॉम्स में होता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन बी नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑपोजिट, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है, वो जो मटेरियल है वो सॉफ्ट नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक में शेप चेंज होता था, थर्मोसेटिंग में वो चेंज होगा ही नहीं, तो ये बिग डिफरेंस है। टू अब थर्मोसेटिंग है उसके दो एग्जांपल हैं, एक है बेकेलाइट, एक है मेलामाइन, हमें अच्छे से याद रखना है, एक है बेकेलाइट, एक है मेलामाइन। अब बेकेलाइट में क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब वो ऐसा है कि अगर बिजली का कोई भी उनमें से अगर हम बिजली पसार करें, इलेक्ट्रिसिटी पसार करें, तो उसको कुछ नहीं होगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट दे तो भी उसको कुछ नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच है वो बेकेलाइट से बनी हुई है। अब देखिए स्विच अगर हम ऑन ऑन करते हैं तो उसमें हमें करंट नहीं लगता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर है। और हैंडल से ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हमारे जो किचन में जो कोई भी बर्तन होते हैं यानी प्रेशर कुकर है, तो उसका जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट से बना होता है कि उसको कितना भी हीट दो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और है मेलामाइन। मेलामाइन है वो इज़ अ वर्सेंटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर, कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो आपको कितनी भी आग दो उसको तो वो टॉलरेट कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल में फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, अब फ्लोर टाइल्स से आप उसको कितना भी हीट करो तो उसको कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट, किचनवेयर में बहुत सारे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स दी गए हैं। एग्जाम्पल में देखिए थर्मो सेटिंग है, उसमें क्या है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे टाइल्स है, यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे प्रेशर कुकर है, डिश है। और थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि कोई भी डब्बे होते हैं, ठीक है, और कोई भी वायर्स होता है। तो ये सब उसके एग्जाम्पल है। आज हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।